टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। और इसी मंगल कामना के साथ आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग का। तो आज की जो टैरो रीडिंग है वो होने वाली है कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या योजनाएं हैं आपके लिए। देखिए क्या होता है कि हम जानना चाह रहे होते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर जिनके हम कण हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है इस धरती पर, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आज की ये रीडिंग क्लेम कीजिएगा क्योंकि आज की ये रीडिंग गाइडेड है आप सभी लोगों के लिए। और बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि आप लोगों के लिए मुझे वीडियो बनाना है डेथ के ऊपर। जी हाँ, मैं डेथ प्रेडिक्शंस करने वाली थी। मैं अपना पूरा मन बना लिया था, मैंने अपने आप को अंदर से प्रिपेयर कर लिया था क्योंकि वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही डिफ़िकल्ट रीडिंग होती है। अगर आप भी टैरो करते हैं, कोई देख रहा है आज ऐसी रीडिंग और जिसको पता है कि टैरो वो करता है, तो उसको पता होगा कि डेथ प्रेडिक्शंस आर वेरी हैवी ग्रैस्पिंग एनर्जीज होती हैं। तो बट मैंने फिर भी मन बना लिया था कि आई विल डू दैट। लेकिन अचानक से जब मैं सुबह उठी तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा मॉर्निंग में ही रीडिंग्स करती हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में उठी तो अचानक से मेरा तो दिमाग चेंज हो गया जैसे किसी ने दिमाग फेर दिया हो। एंड आई वॉज 100% इन दैट एनर्जी कि आज मैं इसी टॉपिक पे रीडिंग करूँगी जिस पे अभी मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कहते और करते मतलब लिखते सुना कि इनको तो क्या है, इनको व्यूज़ से मतलब है, इनको कमेंट से मतलब है, इनको लाइक से मतलब है, यूट्यूब इन्हें पैसा देता है, ये होता है वो होता है। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पैसा देता है, डेफिनेटली देता है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो मैं कर रही हूँ जिसके लिए पैसे का मोहताज होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्क फॉर द ब्लेसिंग्स। ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी सारी रेमेडीज़ देना, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देना, कमेंट्स का रिप्लाई करना, इतना सब कुछ मुझे नहीं लगता कोई और रीडर करता होगा। आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रही हूँ किसी के साथ, लेकिन मैं उन लोगों की बातों का जवाब दे रही हूँ जो कहते हैं ना कि इनको कोई मतलब नहीं है, ये बस कुछ ना कुछ लेकर आ जाती हैं और आप लोगों को बस पागल बना रही हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं पागल नहीं बना रही हूँ। आप पीछे के बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस के जाके कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, कितने ही लोगों के साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं और कितने ही लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उन रेमेडीज़ के थ्रू जो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे देती हूँ। एन नंबर ऑफ रेमेडीज़, हर बार डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़, वीनस की अलग, सैटर्न की अलग, और आपके डेट्स के हिसाब से, आपके मंथ्स के हिसाब से कितनी रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को दी हैं। तो ये चीज़ समझना थोड़ी सी ज़रूरी है। बाय द वे, हेटर्स को छोड़ते हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं आज, अगर आज आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है गाइस। और अगर आप एक सदस्य हैं इस फैमिली के तो बहुत बहुत प्यार भरा वाला वेलकम गाइस। आज की ये रीडिंग है कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ईश्वर आप आपके इष्ट कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल आप हनुमान जी में बिलीव करते हैं, आप राम जी में बिलीव करते हैं, आप जीसस में बिलीव करते हैं, आप वाहिगुरु जी में बिलीव करते हैं, ठीक है, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, वो ईश्वरीय शक्ति आपके बारे में क्या सोचती है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। अब आप लोग बोलेंगे कि पाइल्स का क्या सीन है भाई, तो पाइल्स अब मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँगी। मुझे कोई नंबर, कोई डेट, कोई मंथ, कोई इनिशियल, कुछ की भी गाइडेंस नहीं थी और मैं हमेशा रीडिंग्स गाइडेंस के तौर पर ही करती हूँ। तो यस, आप लोगों के लिए पाइल्स यहाँ से प्रिपेयर करूँगी मैं। एंड आज आप लोगों के लिए पाइल के लिए जो ऑब्जेक्ट मैं रखने वाली हूँ, आप लोगों ने उसको हमेशा देखा होगा इस खूबसूरत सी टेबल के ऊपर, बट आज हम उसे एज ए पाइल ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, 2 पाइल्स हम लोगों के सामने।
ये 1 है, ये 2 है। और पाइल ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। पाइल नंबर 1 में है ये ब्यूटीफुल सी वाइट बर्ड, और पाइल नंबर 2 में है ये ब्यूटीफुल सी ब्लैक बर्ड। अब मुझे नहीं पता, पिजन तो नहीं है ये लोग। अगर आप लोगों को कुछ समझ आए तो मुझे बताना। बस मुझे पता है ये बर्ड है। ये वल्चर्स भी मुझे फील होते हैं कई बारी, और कई बारी पता नहीं। ईगल्स भी फील होते हैं। बताइएगा अगर आप लोगों को कुछ समझ आए तो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास द ब्यूटीफुल वाइट फैदर वाली वाइट बर्ड, एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास द ब्लैक। आपने अपने इंट्यूशंस के हिसाब से आज की इस रीडिंग को पिक करना है, 1 या 2। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। और पाइल सिलेक्शन में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ माय ब्यूटीफुल पीपल। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि इस खूबसूरत सी बर्ड को पिक किया है, द वाइट फैदर वाली वाइट बर्ड। तो इसको आप लोगों ने पिक किया है। मुझे इसकी एनर्जीज़ थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं हम लोग हमारे लिए, आपके लिए कार्ड क्या आया है। तमस। उफ यार उफ। मैं इस बर्ड की एनर्जी यही बोलने वाली थी कि जैसे पीस चाहते हैं, ठीक है, अंदर की जो एनर्जी है ना वो शांति चाह रही है आप लोगों के लिए, द पीपल हु चूज दिस बर्ड। लेकिन बाहरी इतना सारा रायता फैला हुआ है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि शांति आएगी तो आएगी कैसे। और यहाँ पे तमस का ही कार्ड आया हुआ है, तमस। अब देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये आप है, ये लायन है। लायन को कैसे डिनोट किया जाता है, पैशनेट, फायरी, चीर फाड़ कर देगा, और मतलब समझ रहे ना एकदम। समहाउ बहुत सारे केसेस में क्रूअल भी माना जाता है ना टाइगर को, लेकिन ये कहाँ पर है, ये बटरफ्लाइज के साथ है। आप लोग इस कार्ड की ब्यूटी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बटरफ्लाइज के साथ है, ये एक बहुत ही शांति भरे माहौल के अंदर है। दैट मीन्स कि एक ऐसा इंसान या एक ऐसा जीव जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से और पैशन से भरा हुआ है, लेकिन उसको भी शांति की ज़रूरत है। ये आपकी पर्सनालिटी है गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल। अगर ये आप लोगों की पर्सनालिटी नहीं है, याद रखिएगा, अगर ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है तो आपको पाइल नंबर 2 द ब्लैक बर्ड को पिक करना चाहिए। ठीक है, जिसकी रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, एक बहुत ही गुस्सा करने वाला, चिक चिक करने वाला इंसान। सॉरी टू से गाइस, आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, जो भी कांच में आएगा वो मैं बताऊंगी। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि शांति चाहता है, पीस चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ऊर्जाएं चाहता है, सुकून की। तो इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर, आई थिंक टिक जाएगा। और इस बर्ड को भी रख देती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, वाइट का मीनिंग अगर हम लोग बात करें तो हमेशा हमेशा शांति नहीं हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक शांत एनर्जी ही हमें फील हो। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, जिन लोगों ने इंट्रो देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को भी बता दूं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी राय आपके बारे में क्या है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनकी योजनाएं आपके बारे में क्या है। देखिए, अगर कुछ भी अच्छा बुरा जो भी आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे तो जहाँ तक है, क्योंकि ये ईश्वरीय एनर्जी है, तो मुझे नहीं लगता कुछ बुरा आ सकता है, बट स्टिल अगर कुछ भी बुरा आता है तो योजनाओं में कुछ भी बुरा आता है तो मैं रेमेडीज बताऊंगी। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होना है। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे ईश्वर की क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। प्लीज डिवाइन एक्सप्रेस गाइड करें। द डेथ, 7 of swords, the fool,
5 of swords, the sun, wow, very nice, and the page of pentacles. Bottom of the deck 6 of swords. चलिए देखें ईश्वर की क्या ऊर्जा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस डेथ कार्ड की। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं कि ईश्वरीय ऊर्जाएं आपको ऐसे लेती है जैसे कर्मा बिलीवर। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान है जो कर्म पर बिलीव रखते हैं। जब भी आप कुछ देखो, अब इंसान है, इंसान गलतियां भी करता है, इंसान अच्छाइयां भी करता है। तो जब भी आप कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं या जब भी आपसे कोई गलती हो जाए या आपसे कुछ गलत होता है ना, भगवान आपको तुरंत से इंटेंशन भेजते होंगे। आपको तुरंत फील होता होगा कि नहीं यार, ये मैंने गलत कर दिया। तो डेथ का कार्ड है। भगवान आपके बारे में सोचते हैं कि ये एक कर्मा बिलीवर पर्सन है, इसको कर्म के ऊपर बिलीव है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों का ये कार्ड देख के बताया था कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा हो सकता है अग्रेशन में रहते हो या डिससेटिस्फैक्शन में रहते हो, आप शांति चाहते हो इधर उधर, लेकिन आप बड़े तेज तर्रार और पैशनेट है अपनी लाइफ के अंदर। आपकी एनर्जी ही ऐसी है, आप बहुत ज़्यादा पीस वाली एनर्जी के पर्सन नहीं है। बट वहीं पर ही दूसरी चीज़, भगवान को ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ गलत करेंगे वो आपको हमेशा रोक लेंगे। ठीक है, वो क्यों रोक सकते हैं आपको? क्योंकि आप कर्मों में बिलीव रखते हैं। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, वो चीज़ बाउंस बैक होगी। आप ऐसा सोचो कि बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप सोकर उठे और अचानक से आपको कोई इंसिडेंट याद आया और आप उस इंसिडेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा शर्मसार या शर्मिंदा महसूस करते हैं और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें, अगर आपकी उस इंसिडेंट में कोई गलती रही है तो, है ना। तो ऐसा क्यों होता है और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ही यही है कि जब हम कर्मा के ऊपर बहुत बिलीव रखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, ये हमसे गलती हुई और हमें इसे सुधारना चाहिए। ठीक है, तो भगवान को भी यही लगता है कि आप एक कर्मा बिलीवर पर्सन है। आप कभी भी आपको गलत करने से हर वक्त रोका जा सकता है, आप अपनी मनमर्जी नहीं चलाएंगे। दूसरी चीज़, भगवान को ऐसा लगता है कि आपकी सोल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, पोलाइट और सारे रिस्ट्रिक्शंस से फ्री सोल है। मतलब एक ऐसी सोल है जो कि उनके ऊपर बहुत भरोसा करती है। ठीक है, चाहे आप लोग उनके ऊपर 100% विश्वास करते हो या नहीं, डिवाइन को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ईश्वरीय शक्तियों को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सच्चे, निष्पक्ष और निष्पाप इंसान है, जिसके मन में किसी के लिए कोई खोट नहीं है। आपके मन में, आप खुद सोच के देखना, अगर आपको कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी से आपकी लड़ाई हुई, ठीक है, अचानक से कोई आपसे लड़ने आया, आपके मन में बहुत क्रोध है उस चीज़ को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में है उस चीज़ को लेकर, उसने ऐसा मेरे से क्यों कहा। लेकिन अगर 5-10 मिनट बाद वो बंदा आपकी लाइफ में वापस से आए और आपको बोले कि नहीं यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे तो ऐसे गलती हो गई थी, मैं तो उस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे यार माफ़ कर दो, तो आप पता है कैसे, आप उन सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, उस सारे गुस्से को भूल जाएंगे। तो आपका गुस्सा बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जल्दी उफान पर आता है और बहुत जल्दी शांत हो जाता है। तो डिवाइन को ये चीज़ पता है कि आपके मन में किसी के लिए नेगेटिव गर्जेस नहीं है, आप किसी को भी कुछ गलत करने के बारे में नहीं सोच सकते, और अगर कभी करोगे भी तो भगवान करने नहीं देंगे, बिकॉज उनको पता है कि आप कर्मा बिलीवर हो। ठीक है, आप एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी, पॉजिटिव, पोलाइट इंसान हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत मेहनती इंसान हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको अगर डिवाइन कुछ भी सिखाने की कोशिश करेगी तो आप उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करोगे। अब देखो, डिवाइन सबसे बड़ी टीचर है, वो हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती हैं, वो ईश्वर के अंडर में काम करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हमारे जो एक्चुअली में यहाँ फिजिकल फॉर्म में जो टीचर्स होते हैं उनकी तरह आकर के वो हमें छड़ी दिखाए अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो, या फिर वो हमें मतलब रिवॉर्ड देने के लिए चॉकलेट्स या टॉफ़ी दे दे या शाबाशी दे, ऐसा नहीं होता है। तो डिवाइन क्या करती हैं, डिवाइन साइंस एंड सिंबल्स का इस्तेमाल करती हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, दैट ईश्वरीय शक्ति को लगता है कि आपके अंदर सीखने की ललक है बहुत ज़्यादा, आप सीखना चाहते हो, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आपके मन में कहते हैं ना कि जैसे मेहनत करना बहुत आपको पसंद है, या मैं ऐसा कहूँ कि आप मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं। ईश्वर को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया था 5 ऑफ सोर्ड्स।
ईश्वरी शक्ति को ये चीज़ भी पता है कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल है। पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने वाइट बर्ड को पिक किया था, उनके लिए तमस का कार्ड आया था फ्रॉम द योगिक एनर्जीज। मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोलूँगी कि आप एक ओल्ड सोल हैं। ओल्ड सोल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सोल जो बार बार इस दुनिया में आ रही है, अपने कर्मों को ख़त्म करना चाह रही है, अपने कर्मों को ख़त्म भी कर रही है और आगे बढ़ने में लोगों की मदद कर रही है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप एक ऐसे ही इंसान हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को पैशनेटली फॉलो कर रहे हैं, अपने मोटिवेशन के लिए लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर को पता है ये चीज़ कि आप एक बहुत पुरानी सोल और आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आप कभी हार नहीं मानेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ मैं बहुत पॉजिटिवली फील कर रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, कि आपके ऊपर भगवान बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, वो इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, पैशनेट है, अपनी लाइफ को लेके बहुत आगे बढ़ने की एनर्जी में रहते हैं। एंड आखिर में कार्ड आया हमारे पास सन का, जो कि अगेन प्रूव करता है कि भगवान ना आपके बारे में, वैसे तो भगवान मुझे नहीं लगता किसी के भी बारे में कुछ भी गलत सोचेंगे, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो गलत सही से परे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं कि डिवाइन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक सही, समझदार, जिम्मेदार इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी को सही कर लेंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो लोगों के लिए एक गौरवान्वित पॉजिटिव एनर्जीज के रूप में निखरेंगे, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। और इस चीज़ को याद रखिएगा गाइज, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे आगे आने वाले समय में। हो सकता है अपने फेलियर्स और अपने सक्सेस से, या फिर हो सकता है अपनी बातों से। ठीक है, बट डेफिनेटली यस। नाउ लेट मी टेल यू गाइज, आप लोगों के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि योजनाएं क्या हैं ईश्वरीय शक्ति की आप लोगों के जीवन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आया है कार्ड द अवेयरनेस, अब मैं निकालती चले जाती हूँ। देन हमारे पास आया है इंटेंसिटी, फिर हमारे पास आया है द रिबेल, और फिर उसके बाद में आया हमारे पास टोटलिटी का कार्ड। वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक इनर वॉइस का कार्ड है। वाओ, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं अभी और कार्ड्स भी निकालूंगी, बट एक चीज़ याद रखिएगा पाइल नंबर 1 पीपल, डिवाइन है ना, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आपके इंट्यूशंस का सहारा ज़्यादा लेती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है, पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे पता है बहुत सारे लोग पाइल नंबर 1 को पिक करके देखने वाले हैं, लेकिन जो भी देखने वाले हैं, जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आई एम डैम श्योर आप लोगों से यूनिवर्स कम्युनिकेट करने के लिए आपके इनर इंट्यूशंस का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, कई बार आप उन इनर इंट्यूशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब आप नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने मन की बातों को, अपने मन के भावों को, अपने मन की सलाह को, तो आप देखना कि आप बहुत सारी नेगेटिविटी को अपने घर ले आते हैं। ठीक है, और जब भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उस इनर वॉइस को, तभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ, आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ही विशेष रूप से स्पेशल है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को एक नए मुकाम पर देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको एक्चुअली में पता लगे कि जड़ क्या है चीज़ों की। ठीक है, वाह, रीजनरेशन का कार्ड है पॉइज्ड के साथ। कैन यू बिलीव इट? और पॉइज्ड का कार्ड रिवर्स में आया था। वो बात अलग है कि मैं रिवर्सल्स पिक करती नहीं हूँ, बट हाँ ये ऐसे आया था, ऐसे आया था ये कार्ड, बट इसे मैंने ऐसे लिया है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ यूनिवर्स की योजना क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि पाइल नंबर 1 पीपल, जैसा कि मैंने बताया था कि इस कार्ड को देख करके कि आप लोग बहुत पैशनेट हैं, आपके अंदर गुस्सा भी है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी है, आपके अंदर चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करने की ललक भी है। ठीक है, आप एक रिबेल है। रिबेल कौन होता है? जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको कोई टोक नहीं सकता। रिबेलियस एनर्जीज, पाइल नंबर 1 पीपल। ठीक है, डिवाइन, क्योंकि आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हैं, तो डिवाइन चाहती है कि उस रिबेलियस एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और उसके अंदर छौंका लगाया जाए टोटलिटी का। यानी कि आपको ये चीज़ सिखाई जाए कि आप अकेले नहीं हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ में हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? आपके डिवाइनिक गार्ड्स, आपके डिवाइनिक गार्डन एंजल्स, आपके डिवाइन एंसेस्टर्स, और जो आसपास के जो लोग हैं। ठीक है,
आपके जैसे एनिमल स्पिरिट गाइड्स हो गए या फिर डिवाइनिक स्पिरिट गाइड्स हो गए, ठीक है, वो सब आपके साथ मौजूद हैं। डिवाइन आपको ये चीज़ सिखाना चाहती है। उनकी योजना सबसे पहले तो यही है कि आप अपने आप को अकेला महसूस करना बंद कर दें। हो सकता है कि आप अपने ज़िंदगी के अंदर अकेले हों, ठीक है, सौरों में रहते हों, दुख परेशानी में रहते हों, लेकिन डिवाइन समहाउ यही चाहती है कि आप उस सैडनेस में, उस सौरों में रहना बंद कर दें, आप क्लैरिटी में जाएं, होपफुलनेस में जाएं, ठीक है। और अवेयरनेस का कार्ड है। डिवाइन आपके जीवन में अवेयरनेस पैदा करना चाहती है, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके लिए हाई इंटेंसिटी का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, रीडर्स हो सकते हैं, फॉर्च्यून टेलर्स हो सकते हैं, अकल्ट में हो सकते हैं, ठीक है। तो हाई इंटेंसिटी के साथ डिवाइन आपको ये सिखाना चाहती है कि आपको लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। आपके लिए डिवाइन की आगे की योजना है कि आपको लोगों को लीड करना है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। आपको, द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आपको लोगों को लीड करना है। अब लीड आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी तरीके का आगे चल के ऐसा ऑफिस या ऐसा कोई बिजनेस रखें जिसमें आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखें, या फिर आप कोई अच्छे स्पीकर बने, या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा करें जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको फॉलो करें, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स हों, और आप उनको लीड करें, आप उनको गाइड करें, आप उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड डिवाइन की सबसे बड़ी योजना है आप लोगों के लिए, वो ये कि आपको आपकी पॉइज्ड लाइफ से, कार्ड ऐसे आया था, मैं इस चीज़ को भूल ही नहीं हूँ, कि आपको आपकी पॉइज्ड नेगेटिव लाइफ से बाहर निकाल के ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आना। रीजनरेशन का कार्ड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आना, नए सिरे से आपकी ज़िंदगी को शुरू करना, ओके। तो ईश्वर आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। ईश्वर आपसे किस वे में कम्युनिकेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और ईश्वर की योजना क्या है वो भी मैंने आपको बताई है। आपको आगे आने वाले फ्यूचर में लोगों को लीड करना है। वो किस तरीके से करेंगे, देखो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे बस इतने ही मैसेजेस आए, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी देके समझाने की कोशिश करी, बट अगेन इट्स टोटली लाइक बिलोंग्स टू योर एनर्जीज, कि आप किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं। क्या पता आप कोई ऐसा काम वगैरह स्टार्ट करें, या फिर कुछ और, या फिर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को संभालने की कोशिश करें, एक्सेट्रा, ठीक है। लीड करेंगे आप आगे आने वाले समय में। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज अभी देना चाहती हैं, देख लेते हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ को क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो ईश्वरीय शक्तियाँ आपको कहना चाहती हैं, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। सेल्फ टॉक, फन एंड फूड, ओके, समझ गए मैं। इस कार्ड का मतलब सिर्फ फन नहीं है, फूड के बारे में बहुत बोला जा रहा है। ग्रूमिंग, ड्रीम्स, इनर चाइल्ड। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सेल्फ टॉक का मतलब मालूम है क्या होता है? सेल्फ टॉक का मतलब होता है आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। वाह यार, मैं तो बड़ी खूबसूरत दिखती हूँ। हाँ यार, मतलब यार कुछ तो चार्म है मेरे अंदर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने आप की तारीफ़ें कर सकते हो, खुद से प्यार भरी बातें कर सकते हो। जो प्यार आप दुनिया में ढूंढ रहे हो वो आप अपने आप को दे सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप अपने आप से बातें करते रहें। आसपास के लोग या पहले के जो लोग हुआ करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो कहते थे कि अरे क्या खुद से बातें कर रहा है, बेड़ा रहा है ना, बेड़ा रहा है बोलते थे हमारे इधर की साइड। तो मुझे नहीं पता आप लोगों के उधर क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे देसी तरीके से ये बोलते, क्या बेड़ा रही है तू। और मेरी बचपन से आदत है ये, ठीक है। तो मुझे अच्छे से याद है, मेरी माँ भी मुझे बोलती थी अरे क्या है ये, क्या कर रही है ऐसे। लेकिन ये अच्छा होता है। और लोग सेल्फ टॉक नेगेटिव भी करते हैं। मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ अपने आप से अच्छी पॉजिटिव बातें करा करें। ग्रूमिंग का कार्ड है, अपने आप को ग्रूम करें। बताइए आपने लास्ट टाइम कोई फेस पैक या कोई हेयर पैक कब लगाया था, या फिर अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए कोई अच्छा सा काम कब किया था, अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े लेना, या फिर अपने आप की सेल्फ ग्रूमिंग करना, ये सब कब किया था। प्लीज़ करिए, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। थर्ड, आपके सपनों के मीनिंग बहुत स्ट्रांग है। पाइल नंबर 1 पीपल, उन्हें थोड़ा सा सहेज के रखिएगा। अपने मन के बच्चे को, अपने इनर चाइल्ड को स्पेसिफिकली अच्छे से हील कीजिएगा। एंड इस कार्ड का मीनिंग मैं बताती हूँ। हम सबको बाहर का खाना बड़ा पसंद है,
ठीक है, हम लोग खा भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। खुशी का, इंजॉयमेंट का साधन सिर्फ ये नहीं है कि हम बाहर का अच्छा खाना, लेविश फूड इंजॉय कर रहे हैं, नहीं। वो फूड पता नहीं किस किस एनर्जी में बना हुआ हो सकता है। मैं अगर सच बताऊँ, मैं बहुत शौकीन हूँ खाने की, और मैंने बहुत बाहर का खाना खाया है, लेकिन सिचुएशन पता है क्या है, जब मुझे ये चीज़ फ़ील होने लगी ना कि मेरी बॉडी रिलैक्सिंग एनर्जी में नहीं है, मैं सो रही हूँ स्टिल मुझे रिलैक्स फ़ील नहीं हो रहा है, मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया। ठीक है, हार्डली मैं बाहर का जूस वगैरह पीती हूँ, अदरवाइज़ वो सब भी घर पे ही मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। कुछ मन है तो आप खुद बनाएं, इससे आपके कुकिंग स्किल्स भी शार्प हो जाएंगे और आपको एनर्जी की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए मैसेज निकालती हूँ फ्रॉम द फेरी स्पिरिट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप लोगों के लिए फेरी स्पिरिट मैसेजेस क्या है, लेट्स सी। तो आप लोगों के लिए फेरी स्पिरिट का मैसेज है, जो चीज़, अरे भगवान क्या हो रहा है ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि डिवाइन स्पिरिट्स, गाइडर्स, एंजल्स और गार्डियन एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स सब लोग आपके साथ हैं। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस आई है कम टुगेदर का कार्ड। Fairy likes to be busy and group of them is showing you that many hands make light work, working as a team help gets the job done। यानी कि अपने आप को कभी अकेला मत समझो, सबके सब आपके लिए काम में लगे हुए हैं यार, तो आप उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, आई थिंक कर सकते हो। तो उस एनर्जी में आपको थोड़ा सा रहने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 पीपल, और डिवाइन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती हैं, उन्हें आपसे ना बहुत सारा वो है, मतलब क्या बोलते हैं, आशाएं हैं। ठीक है, आपसे बहुत सारी होप्स हैं, तो उन होप्स को मत तोड़िए, अपनी इस तमस एनर्जी को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। ठंडे पानी से नहाइए डेली, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके नहाइए, या फिर सिनेमन पाउडर डालकर नहाइए। वो भी नहीं हो पा रहा ना आपसे, भाई सॉल्ट बाथ ले लो, लेकिन थर्सडे को मत लेना और बालों में इस्तेमाल मत करना। मैंने अपने बाल बहुत ख़राब कर लिए सॉल्ट वाटर से धो धो के, और अब मुझे ये चीज़ जब रियलाइज़ हुई है तो मैं हर किसी को रेमेडी देती हूँ, क्योंकि ये वर्क करती है एज ए वंडर। बट बालों को थोड़ा सा हमें सहेजने की ज़रूरत होती है, ठीक है, सॉल्ट वाटर से, क्योंकि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, ठीक है, प्रीमेच्योर वाले। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, अपना अपना ख्याल रखें, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा सैक्रेड करें। ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हम सभी दोबारा से एक और खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत सारा वाला प्यार कीजिएगा। ओके, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं आप उस इंसान से जिसको बहुत ज़रूरत है इस रीडिंग की। ओके, एंड डेफिनेटली आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन याद रखिएगा इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है उसी से जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। आप बच जाएंगे उस स्कैम से, जो कि फाइनली इस पे इंस्टाग्राम पे बहुत समय से चल रहा है, जिसका अंत अभी तक आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम कोई एक्शन नहीं ले रहा है उस चीज़ के लिए। एंड आप लोग इस वीडियो को लाइक करके इस फैमिली का मेंबर बन सकते हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। मेल आईडी मैंने आप लोगों को दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आप लोगों ने पिक की है इस ब्यूटीफुल सी प्यारी सी ब्लैक बर्ड को, कितनी क्यूट सी है ना तो अगर आप लोगों ने इस प्यारी सी ब्लैक बर्ड को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोग हैं पाइल नंबर 2 पीपल, एंड आज की जो रीडिंग है वो हम बात कर रहे हैं ईश्वरीय शक्ति के बारे में, कि ईश्वरीय शक्ति आपके बारे में क्या सोचती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ईश्वरीय शक्ति की योजनाएं क्या है आपके जीवन के लिए। आइए देखते हैं। तो मैंने ये कार्ड पहले निकाला था, फिर ऑब्जेक्ट्स रखे थे। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए कार्ड है ओके, कर्मा, कर्मा एंड कार्मिक एनर्जीज। ओके ओके ओके, आप लोग अगर इस कार्ड को बहुत ही गौर से देखें तो आपको नज़र आएंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स और उन पर एक लेडी, ठीक है,
ये लेडी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन जैसे जैसे ये पीछे की साइड जा रही हैं, इनकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा धुंधली हो रही है, राइट? अगर आप लोग इस कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हैं तो। और यहाँ पर एक आई है, जहाँ पर ये आई की जो एनर्जीज है वो ऊपर की तरफ देख रही हैं, और यहाँ बहुत सारे पर्ल्स हैं, ठीक है। एंड ये सब क्या है, ये सब बहुत सारे पत्ते मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि लीफी पार्टिकल्स हैं। और ऐसा सा माहौल है जैसे कि यहाँ पे आंधी आई हो, वो धूल भरी आंधी होती है ना, ऐसा कुछ। ओके, इस कार्ड की एनर्जी मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे फील कर पा रही हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल। जैसे कि आपके जीवन में ना बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, मतलब अगर आप एक लड़की हैं तो मायका देखो तो अलग, वहाँ पे भी भर भर के कार्मिक लोग हैं। ससुराल देखो तो अलग, वहाँ पे भी भर भर के लोग हैं। और क्या बोलते हैं आप अगर अपने लाइफ के अंदर अपने फ्रेंड्स देखो तो मुझे नहीं लगता पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के बहुत सारे दोस्त रहे हैं, या बहुत सारे अभी हाल फिलहाल दोस्त हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी नहीं आ रही है कि बहुत सारे लोग आपसे खुशी खुशी बात करते हैं या क्या। आपके मुंह के सामने कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और होते होंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे आप डरते हैं। मैं अपना सीक्रेट बताऊं, मैं भीड़ से बहुत डरती हूँ। जैसे कोई, मैं मेले वगैरह में जाना और ये सब थोड़ा सा कम ही पसंद करती हूँ। जब मैं बहुत सारी भीड़ अपने सामने आते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये सब लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। और इसका मेरे पास से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट रोल जुड़ा हुआ है, जिसका मुझे पता भी है रीज़न, और उसको मैं हील भी कर रही हूँ। पहले से काफ़ी हद तक हील हुई है ये चीज़, बट 100% अभी नहीं हुई है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ आप लोगों के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, कुछ लोगों को आग से लगता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। हो सकता है आप में से कई लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक हों, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई एम जस्ट फीलिंग राइट नाउ। हो सकता है आपको कोई और इशू हो जो मैंने अभी नहीं बोला, उनमें से कोई और इशू हो, इनमें से हो या कुछ और हो। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर फील कर रही हूँ कि आपके जो पास्ट लाइफ के जो कार्मिक डेबिट्स हैं ना, वो आज भी आपका पीछा कर रहे हैं। हाँ, उनकी यादें धुंधली हो गई हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस अभी भी बरकरार है। इस चीज़ को आप ख़त्म खुद ही कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो मैंने बहुत बार बताया है, कर्मा प्रेयर के थ्रू। कर्मा प्रेयर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी कर्मा प्रेयर अभी ही वीडियो शूट करके लास्ट में लगा दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो। लेकिन यार, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कर्मा प्रेयर करो, रात को सोने से पहले ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग करो, मुझे गाइडेंस आ रही है अंदर से, ठीक है। तो ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ, कर्मा कार्ड है ये, ठीक है। टिक जाओ जी, टिक जाओ, टिक जाओ। एंड ब्लैक आपने पिक किया है यहाँ पे बर्ड सिंबल। अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। चलो, ये तो बात हो गई। अभी ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हैं पाइल नंबर 2 पीपल, तो ही ये रीडिंग आपकी है, तो ही आप इसे आगे देखिएगा। अपने आप को ज़बरदस्ती उस चीज़ के अंदर फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों की जो रीडिंग है वो पाइल नंबर 1 है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय एनर्जीज आपके बारे में क्या सोचती हैं। Five of Wands, King of Wands, Ace of Wands, okay. Seven of Wands, the Hanged Man, Ten of Swords, बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड है। ये सिर्फ हमने सोच देखी है, प्लान्स अभी हम लोग देखेंगे। पहले मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। पाइल नंबर 2 पीपल, जो भी मैं आपको वर्ड्स बोलने वाली हूँ या कुछ भी अगर मैं बोलने वाली हूँ तो उसका इंटेंशन मेरे मन में आपको हर्ट करना नहीं है, सिर्फ सच से अवगत कराना है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। तो पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने ब्लैक बर्ड को पिक किया था, एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे।
मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि ईश्वरीय एनर्जीज़ को आपके बारे में ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही इमेच्योर सोल हैं। और ऐसा हो भी सकता है। देखो, इमेच्योर होने का मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं। इमेच्योर होने का मतलब ये कि अभी एक्सपीरियंस कम है, ठीक है। पास्ट के बहुत सारे डेबिट्स हैं आपके ऊपर, ठीक है। प्रेजेंट लाइफ के भी हो सकते हैं, बहुत सारे डेबिट्स हैं आपके ऊपर। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव और नेगेटिविटी देखी है, बट आप एक न्यू सोल है, लाइक फ्रेश न्यू सोल। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हैं और आपने बहुत कुछ सहा है, ऐसा नहीं है। आपने, हो सकता है, अभी इसमें कितने दे रखे हैं अपन को, 1 2 3 4, हो सकता है आपके लास्ट अभी 3 4 ही बर्ड्स हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कर्मा कार्ड सिग्निफिकेंटली पास्ट लाइफ को ही शो करता है, ठीक है। तो डिवाइन को ऐसा लगता है कि आप एक इमेच्योर सोल हैं या एक इमेच्योर पर्सन है जिसको मैच्योरिटी की, हैप्पीनेस की बहुत ज़रूरत है, जो अपने लिए नहीं जीता है, लोगों के लिए जीता है, अपने आप को मारता है, अपने बारे में नहीं सोचता, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देता है, खुद के लिए स्ट्रगल करता है, सामने से जब पता होता है उसके बावजूद भी गलतियां करता है और हमेशा पछताता रहता है, स्टक रहता है उन सारे सिचुएशंस में, जो सिचुएशंस समझाने की कोशिश की जाती है उसके बावजूद भी। पता होते हुए भी कि लोग बदतमीज़ हैं, आसपास के लोग कार्मिक हैं, फिर भी उन लोगों से आशा रखता है और न्यू बिगनिंग्स के प्रति आगे बढ़ने के बजाय हमेशा पास्ट की नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। ये डिवाइन आपके बारे में सोचती हैं, या मैं कहूँ कि ईश्वरीय शक्ति जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप एक न्यू सोल है, न्यू एनर्जेटिक सेगमेंट है आपका। माना आप एक इमेच्योर सोल है, लेकिन आपके अंदर हुनर है। अब अगर इस कार्ड को हम लोग ऐसे ना देख के ऐसे देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने मतलब कितनी ऊर्जा है इसके अंदर, कितना एक्नॉलेजमेंट है, कितना विजडम है, कितनी पावर है। लेकिन ये कभी भी इस एनर्जी में नहीं रहता, ये इस एनर्जी में रहता है। तो ये आपकी एनर्जीज है गाइस। हो सकता है कि आप हमेशा ऐसे रहती हैं, ठीक है। आपके पास में अंदरूनी ऊर्जाएं बहुत हैं, आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है कौन गलत है, फिर भी आप उस चीज़ को जज ना करके और फिर भावनाओं में बह जाती हैं। हल्का सा कोई आपको प्यार दिखाने की कोशिश करता है, आपको ऐसा लगता है कि यही राम परमेश्वर है, ठीक है। लेकिन नहीं, आपके बारे में डिवाइन ऐसा ही सोचती हैं कि आप एक इमेच्योर सोल हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कि कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज को ये फील होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग और 24/7 वाले प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और इसी के लिए उन्होंने आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों को लीड करा हुआ है। देखो, हम ऐसा सोचते हैं कि भाई इतने इतने मतलब बिलियंस लोगों की पूरी अर्थ है, पूरी की पूरी गैलेक्सी है, हर एक बंदे का किस तरीके से क्या रखता होगा कोई हिसाब किताब। मैं बोलूँ कि वो ईश्वर है, ठीक है। ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप कभी सोच के देखना, जब आपकी ज़िंदगी ऐसी होती होगी या कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती होगी, पाइल नंबर 2 पीपल, कि अब आपको ऐसा लगता होगा कि अब तो बस ख़त्म ही हो जाएगा सब कुछ, वैसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें ट्विस्ट होती होंगी और सब सेटल हो जाता होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू आर अ वेरी इमेच्योर सोल, और आपको डिवाइन हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे इंट्यूशन के कार्ड्स नहीं देख रही हूँ, मैं फिर बता दूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इनर इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो मैं बोलूँगी नहीं, आपको उन्हें स्ट्रांग करना चाहिए। क्या वो हो सकते हैं आपके इनर इंट्यूशन स्ट्रांग? तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी येस, हैंगमैन का कार्ड है, लेकिन आपको वो चीज़ खुद से करनी पड़ेगी। और वो कैसे कर सकते हो आप? मेडिटेशन से, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर चैंटिंग से। चैंटिंग के बारे में अगर मुझसे कहोगे तो मैं बोलूँगी ओम चैंटिंग। इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं है अपने इनर इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। अब चलो, ये तो हमने पता कर लिया दैट व्हाट डिवाइन थिंक्स अबाउट यू, कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इमेच्योर हैं, आप लोगों से आशाएं लगाते हैं, आपको पता है कि सब लोग बदतमीज़ हैं स्टिल और खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बट भगवान की, ईश्वर की, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स और सबकी मंशा क्या है, योजना क्या है आपके ज़िंदगी के लिए, आइए जानते हैं। वैसे पता है, एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये बहुत गलत करते हो आप, अपने साथ गलत करते हो यार। खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो आप, मतलब खुद को आप पटक देते हो साइड में और दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, ये गलत बात है यार। आप कौन होते हो किसी के बारे में सोचने वाले? जब भगवान, आप देखो ना, हम एक कण मात्र भी नहीं है इस पूरी गैलेक्सी के अंदर, है ना।
और उसके बावजूद भी उनको हमारा ख़्याल है भाई, हमारा ख़्याल है, वो हमारी पूरी लाइफ को चाहे ना तो 100% रूल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें दिया होता है मौका कि आप अपनी लाइफ को रूल करो। और आप क्या करते हो, ये लो जी भाई हमारा रिमोट ज़िंदगी का, आप संभाल लो। अरे भाई वो क्यों संभाले कोई दूसरा, क्यों दूसरे को देते हो यार, थोड़ा तो खुद के बारे में सोचो। पाइल नंबर 2 पीपल, ईश्वर की योजना आपके लिए, आउटसाइडर्स, लेटिंग गो सही बात है, अवेयरनेस, हाँ चेंज। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस का कार्ड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम जस्ट टेलिंग यू, झकास। मतलब इससे ज़्यादा क्लियर कार्ड्स और नहीं आ सकते आप लोगों के लिए, सही बात है। बताती हूँ कैसे, कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देख लेते हैं। पॉइज्ड, मिल्क एंड हनी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, सबसे पहली चीज़ ये, डिवाइन जो है ना आपकी ज़िंदगी से सारे आउटसाइडर्स को भगा देना चाहती हैं, ठीक है। मतलब वो नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे आउटसाइडर्स आएँ और वो ना आपको रूल करने की कोशिश करें। वो ये चीज़ नहीं चाहती है। सबसे पहली चीज़, वो आपको इतनी अवेयरनेस पैदा कर देंगी आगे आने वाले समय में, इतना सब कुछ कर करके, चाहे आप माता रानी में विश्वास रखते हैं, चाहे आप महादेव जी में, जीसस में, वाहिगुरु जी में, किसी में भी आप विश्वास रखते हैं, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि वो आपको इतने सारे थपेड़े दे दे के, सिखा के आपकी ज़िंदगी में आपको इतना अवेयर कर देंगे कि कोई आपका नहीं है। आपको एकाकी एनर्जी में आने की ज़रूरत है, लेकिन अपने आप को अकेला नहीं समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, सब आपको देख रहे हैं, ठीक है। आप ये परफॉर्म कर रहे हो अपनी लाइफ, आप हर दिन इंसान रंगमंच पर खड़ा होता है और वो परफॉर्म कर रहा होता है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी से सबसे पहली योजना उनकी है कि ये सारे जितने भी आउटसाइडर्स हैं उन सबको भगाना। सेकेंड उनकी है कि आपके जीवन में अवेयरनेस लेकर आना कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया। तीसरा, आपको ये सिखाना कि लेट गो करना क्या होता है। और चौथा, आपकी ज़िंदगी के अंदर इतने सारे चेंजेस लेकर आ जाना जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मेरी ज़िंदगी तो पॉइज्ड थी, मेरी ज़िंदगी तो एकदम ख़त्म थी, जहरीली बकवास थी, एंड नाउ मेरी ज़िंदगी है मिल्क एंड हनी से भरपूर, यानी कि सौभाग्य, संतुष्टि और शांति से भरपूर। तो डिवाइन की प्लानिंग ही यही है आपके लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार थपेड़े, इसका मतलब बार बार नेगेटिविटी आ रही है, तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी बात है जो आप समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, करियर और लव दोनों की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आपका लव लाइफ है, आपको बार बार कार्मिक लोग ही मिलते हैं, बार बार आपको ऐसे लड़के या ऐसी ही लड़की मिलती है आपकी लव लाइफ में जो बस आपका यूज़ करके और निकल जाना पसंद करते हैं। तो आप ये देखने की कोशिश करो कि वहाँ पर हर रिलेशनशिप में आपकी क्या गलती है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी ऐसे इंसान को तुरंत फ्रिक्वेंटली पिक कर रहे हैं जो कि बदतमीज़ है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस ना देके सामने वाले के ऊपर कोडिपेंडेंट हो रहे हैं कि ये मुझे प्यार देगा तो मैं खुश रह पाऊंगी या रह पाऊंगा। या फिर करियर के लिहाज से देखें तो हमेशा आपको नेगेटिविटी क्यों फेस करनी पड़ रही है, पैसा क्यों नहीं रुक रहा है, सिचुएशन सेटल क्यों नहीं हो रही है। ऐसा देखने की कोशिश करो कि वो कौन सा नेगेटिव पैटर्न है जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। या हेल्थ से रिलेटेड इशू भी, बार बार सेम वही चीज़ क्यों आपकी लाइफ में हो रही है। इस चीज़ का आंसर आपको तब मिलेगा जब आप साइकिल्स को अपने दिमाग में रिपीट करोगे, साइकिल्स को अपने दिमाग में रिपीट करोगे, ठीक है। और उसमें से देखो क्या होता है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, कहना बहुत आसान होता है, करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ मैं जानती हूँ कि जब आप करने बैठोगे तो आप कर लोगे। आप लोग मेहनत तो करते नहीं हो, ठीक है। मैं बताती हूँ चीज़ें, अरे भाई चार्ट बनाओ अपने लिए, ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं होता है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कह देने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट, ठीक है। हमें ज़रूरत होती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई स्यापा है यार, लेकिन सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि हम उसके अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि हर दिन हम सबकी लाइफ में एक रंगमंच है और हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप पढ़े हो ना और मस्त आप कोई सीरीज़ भी देख रहे हो तो भी आप परफॉर्म ही कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। आप अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो जो कर रहे हो। तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। आपको बोला जा रहा है कि आप उन साइकिल्स को देखो जहाँ आप गलत हो। उन साइकिल्स को जब आप सही करने की कोशिश करोगे
तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पर गलत थे। आप उस चीज़ को सॉल्व कर दो, आपको थपेड़े आना बंद हो जाएंगे, आपकी परेशानी आना बंद हो जाएगी, और डिवाइन का काम पूरा हो जाएगा कि उन्होंने अवेयरनेस फैला दी, लेट गो करा दिया, आउटसाइडर्स को भगा दिया, एंड चेंज आ गया आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ खराब से इतनी खूबसूरत हो गई मिनटों में, ठीक है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ कण मात्र हैं, हम अपने आप को ओहो हो हम तो इंसान हैं, हम सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान जी के सामने हम कण मात्र भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेडिटेशन का कार्ड है, मैंने बोला ही था, इनर एनर्जीज और इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है, अच्छी नींद नहीं लोगे तो मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। गुड हेल्थ आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है, और बहुत सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है पढ़ना सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन और आपके वर्क फील्ड से बोल रहे हैं यहाँ पर। एजुकेशन और पढ़ने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि आप थोड़ी सी नॉलेज बटोरने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को देती हूँ फेरी गाइडेंस, और फिर हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। तो फेरी गाइडेंस है आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शंस आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिसाइज साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। अब अगेन यहाँ पर सेम चीज़ आ गई है आप लोगों के लिए कि आपको प्रैक्टिसाइज साइकिक प्रोटेक्शन, यानी कि आपको साइकिक एनर्जीज स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैंने बोला ही था बहुत सारे कार्मिक इन्वॉल्वेशन है यहाँ पे, आपको ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हो मालूम है? डेली ओम की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, एंड हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपने अपने आज्ञा चक्र को या तो तिलक से, चंदन का तिलक हो, रोली का तिलक हो, कुछ भी चलेगा, या फिर अगर आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं पसंद है कि कोई इतना देखे आपका तिलक वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो, भगवान जी होते हैं ना, भगवान जी जहाँ हमने स्थान बनाया होता है घर में, तो वहाँ हम धूप बत्ती कुछ भी करते हैं, वो थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है, ऐश वगैरह, है ना, हल्का सा ऐसे ऐसे लिया और अपने लगा लिया, दैट्स इट, ठीक है। वो दिखेगा भी नहीं और वो प्रोटेक्शन बना रहेगा। तो आपको प्रोटेक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो गाइस ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि ये कब तक और कहाँ तक पहुँचने वाला है, बट डेफिनेटली अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिवाइन आपके बारे में क्या सोचती है और उनकी प्लानिंग्स क्या है आपको लेकर के। तो यस, अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्कैम से बचिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ही फॉलो करें, किसी दूसरे का। ऐसे नहीं कि कोई आपको फॉलो कर रहा है 111 बन के, या फिर आपको कोई मैसेज कर रहा है सामने से तो आप सोचो कि अरे ये तो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ वो, प्लीज़, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखें। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स, और आप लोग अपना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। अपना ख्याल रखिएगा।